सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, किसी भी पर्सन को पिच कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो आपसे पिच करते अच्छे से आता होगा ना, तो आप ना अपनी सर्विस को बेटर से बेटर तरीके से लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और लोग उस चीज को समझेंगे भी। लेकिन अगर आपसे पिच करते नहीं आता होगा ना, तो आप मतलब कि आपके पास सर्विस होगी, कोई अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन आप सामने वाले को ना पिच ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जब तक पिच नहीं कर पाओगे तब तक वो सर्विस आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, वो आपसे सर्विस लेना पसंद भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पिच के ऊपर। ठीक है, पिच होता क्या है। मेन बात तो देखो, आप अगर कोई सर्विस चला रहे हो, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, एफिलिएट मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी है। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको अपने कोर्स का नॉलेज होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पिच। अगर आपको उस चीज का अच्छे से नॉलेज होगा तो आप सामने वाले को सही तरीके से समझा पाओगे, प्लस उसको वैल्यू दे पाओगे। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप केवल कमीशन कमीशन की ही बात करने वाले हो। जो आपके प्रॉफिट से रिलेटेड होगा सिर्फ वही बात करोगे आप उससे, जो कि सामने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट जाकर के बात करने लगते हैं ना। इसकी वजह से क्या होता है कि हम सामने वाले को समझते नहीं हो। जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम अपना कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट सामने वाले को सेल भी नहीं कर सकते। तो आपको ना पिच करना सीखना है, सामने वाले को समझना है कि उसकी जरूरत क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है। पहले उसको समझना है, क्योंकि जब आप उस चीज को समझ जाओगे ना, तो इजिली तरीके से आप सामने वाले को पिच कर सकते हो। सारी चीजें इजिली तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इससे पहले क्या करना है कि अगर आप किसी कोर्स से रिलेटेड हो, कोई किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो, ठीक है, एफिलिएटेड मार्केटिंग करते हो, लीड शार्क पर हो, मिलियन ट्रैक पर हो, एमटी पे हो, ठीक है, ब्रज गुरुकुल पे हो, बहुत सारी कंपनियां। ठीक है, आप उन कंपनियों में हो तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए कि आखिर हम लोगों को क्या वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको सही तरीके से ना वैल्यूज पता नहीं होगी अपने प्रोडक्ट की, अपने कोर्स की, आपको वैल्यूज नहीं पता होगी ना, तब तक आप सामने वाले को वैल्यूज नहीं दे पाओगे। और जब आप वैल्यूज ही नहीं दोगे सामने वाले को, तो वो क्यों आपसे बाय करना पसंद करेगा। आप मेरे को बताओ, क्यों वो आपसे बाय करना पसंद करेगा। वो आपसे बाय ही नहीं करेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो आपका, कोई भी सर्विस हो, वो आपसे बाय नहीं करेगा। बिकॉज रीजन ये है ना कि आपने उसको वैल्यू ही क्रिएट नहीं की, आपने उसको वैल्यू नहीं बताई अपने कोर्स की। आप अपने कोर्स की, आप अपने सर्विस की वैल्यू बताओगे ना, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि आपसे पसंद करेगा। ठीक है, पसंद करेगा। आपकी वैल्यूज आप जब बताओगे तो आपसे बात करना पसंद करेगा। प्लस आप उसको सॉल्यूशंस दे रहे हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन दे रहे हो तो भाई ऑब्वियसली वो इंसान आपको पसंद करने लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम के हमको सॉल्यूशन देता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से दे देता है, तो वो आपको पसंद करने लगेगा। देन जब वो पसंद करने लगेगा तो आप अपने इसी पसंद में ही ना आप क्या कर रहे हो कि अपने प्रोडक्ट की पिच कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो, अपनी सर्विस को पिच कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आपके साथ रिलेशंस पर आ जाएगा। रिलेशंस पर आ जाएगा, आप उसको इजिली तरीके से क्लोज कर पाओगे। अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझाते हो, वैल्यूज नहीं बताते हो, तो कैसे हो जाएगा आप बताओ। इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं दे चुका हूँ यार, अभी तक अपनी वीडियोस पर, अपने सारी वीडियोस पर मैंने एग्जाम्पल दे करके ही चीजों को समझाया है। ठीक है, फिर भी आपको एक बार और एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर आप, ठीक है, अगर आप जाते हो, जैसे देखो, अगर आप मोबाइल बाय करने जाते हो तो वहां पर मोबाइल की सारी आइडेंटिफिकेशन आपके पास होती है, कितना रैम, कितना रोम, कितना कैमरा पिक्सल, सारी चीजें। ठीक है, वैसे ही ना आपको अपने कोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितना उसमें क्या है, कितनी वैल्यूज ऐड की गई है, क्या मार्केटिंग है, क्या डिजिटल मार्केटिंग है, क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इनकी वैल्यूज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको दो एडवांटेज होगा। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज तो आपको खुद ही होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज कैसा कि आपको इसके बारे में नॉलेज रहेगा, तो आप खुद से कभी डिमोटिवेटेड नहीं होगे। आप खुद पर हमेशा मतलब कि ऐसा फील करो कि यार मैंने कुछ ऐसा सीखा हुआ है जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ, आगे कोई भी बिजनेस को कर सकता हूँ। ठीक है, आप इससे आपको सेकंड फायदा क्या होगा, अगर आपने वो चीज समझी है, अच्छे तरीके से समझी हुई है, तो आप सामने वाले को भी समझा पाओगे, प्लस उसको वैल्यूज दे पाओगे, आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर पाओगे, जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर पाओगे। तो दो तरीके के आपको यहाँ से फायदे हो रहे हैं। ठीक है, तो इन फायदों को देखना है। असल में क्या होता है, हम अपने रियल लाइफ में होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह देखते हैं, ऐसे ही हमको अपने अंदर भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए। देन उनको देखना चाहिए, फाइंड करना चाहिए कि कहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ हमारा लॉस हो रहा है, किन लोगों से हम बात करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है, किन लोगों से हम बात नहीं करते हैं तो
लॉस होता है, तो ये सारी चीजें हमको देखनी चाहिए, ठीक है। तब जा करके हमको प्रोडक्ट के बारे में, कोर्सेज के बारे में थोड़ा जानकारी जो है ना, मतलब इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो आप, इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके पास इकट्ठा होगी, और जब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी तो आप सामने वाले को इजिली तरीके से मैनेज कर पाओगे, प्लस उसको अच्छे से समझा पाओगे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन